हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट इन स्टीम मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर देखिए कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, ठीक है, यानी निर्माण पदार्थ। तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसे कवर करेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोगों को जो सिविल पार्ट है, ठीक है, जो सेक्शन बी का सिविल पार्ट है, इसको जितने भी चैप्टर जो 4-5 बचे हुए हैं इसको हम मिक्स क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले ही। तो उसे भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और इसमें चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जल अवशोषण क्षमता कम होने के कारण ईंट पानी सोखते हैं। तो क्या होते हैं, ईंट पानी कम सोखते हैं कि ज़्यादा सोखते हैं कि दोनों ही से सोखते हैं, कि हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर हमारा, तो देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जब क्या होता है, अवशोषण क्षमता कम होती है तो कम होने के कारण ईंट जो पानी सोखता है वो भी कम सोखता है। अगर यही अवशोषण क्षमता अधिक हो जाए, ठीक है, अगर अधिक हो जाएगी तो हमारा पानी ज़्यादा सोखेगा यानी अधिक सोखेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मानक के आधार पर यानी आईएस, ठीक है, आईएस के अनुसार कह रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर ईंटों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्गों में बांटा गया है ईंटों को, किसके अनुसार, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 तो हो गए, ठीक है, कि 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो ये भी जान लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो है कच्चा ईंट, ठीक है, मतलब ईंट को क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है सनडेड ब्रिक्स, ठीक है, मतलब कच्चा ईंट, ठीक है, कच्चा ईंट बोल सकते हैं, ठीक है, कच्ची ईंट। और दूसरा जो हमारा होता है ये पक्का ईंट होता है, यानी पक्की ईंट, ठीक है, पक्की ईंट। तो पक्की ईंट को बोलते हैं बर्न्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। और जो कच्चा ईंट है उसको बोलते हैं सनडेड ब्रिक्स। तो याद रखेंगे दोनों ही ब्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण तथा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। तो किन ब्रिक्स का यूज करते हैं भवन निर्माण के लिए और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पक्की ईंट का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए भवन निर्माण, अगर भवन बनाना है तो पक्के ईंट का ही यूज करेंगे ताकि गिरे ना जल्दी, ठीक है। तो अगर कच्चे का यूज करेंगे तो आसानी से गिर जाएगा ही, तो ही हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा पक्का ईंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पक्का ईंट है, ठीक है, जो हमारा देखिए बर्न्ट ब्रिक्स है, तो ये क्या करेगा, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक इसका यूज किया जाता है ताकि मजबूती बनी रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट बनी रहे, ठीक है। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पक्की ईंट यानी बर्न्ट ब्रिक्स को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है, चारों तो नाम भी देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ, चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। जो दूसरा होता है उसको सेकंड क्लास ब्रिक्स, ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक्स। और जो हमारा तीसरा होता है उसको थर्ड क्लास ब्रिक्स। और जो चौथा होता है इसको बोलते हैं झामा या अधिक पक्की ईंटें, ठीक है। देखिए झामा या इसे बोलते हैं अधिक पक्की ईंटें, ठीक है। तो याद रखेंगे झामा या अधिक पक्की ईंटें। तो 4 हमारा हो गए, ठीक है। तो 4 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम श्रेणी की ईंटों का भार सामान्यतः होता है। तो कितना होता है ईंटों का भार, प्रथम श्रेणी में कह रहा है। फर्स्ट क्लास जो हमारा देखिए फर्स्ट क्लास जिसको कि बोलते हैं प्रथम श्रेणी ईंट, ठीक है, प्रथम श्रेणी की ईंट को बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ठीक है। तो इसका जो हो भार कह रहा है, ठीक है, वेट, तो इसके लिए ईंटों का वेट कितना होता है, तो देखिए हमारा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा
2.75 किलोग्राम से 3 किलोग्राम के एबव होता है। ठीक है, मतलब 2.75 किलोग्राम से 3 किलोग्राम होता है। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे पदार्थ जो सिविल अभियांत्रिकी संक्रियाओं हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग में जो संक्रियाएं हैं उसमें यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, यानी सिविल अभियांत्रिकी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सिविल अभियांत्रिकी पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये देखिए ऑलवेज 2 टाइप्स के होते हैं, तो यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो फर्स्ट हमारा है और सेकंड, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट होता है वो नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब प्राकृतिक सिविल अभियांत्रिकी पदार्थ। ठीक है, और जो दूसरा हमारा होता है ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो याद रखेंगे दोनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक सिविल इंजीनियरिंग पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं इनके अंतर्गत, जो प्राकृतिक है। ठीक है, नेचुरल जो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। ठीक है, यानी बालू भी आता है और मिट्टी भी और पत्थर भी, तो तीनों आते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीमेंट, प्लास्टिक तथा लोहा और एल्युमिनियम किस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो किस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, CEM का मतलब सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये जो चारों आते हैं सीमेंट, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, तो ये हमारा कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्टिफिशियल के। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में प्रयोग की जाने वाली ईंट की माप, मतलब मीजरिंग। ठीक है, मतलब मीजर कितना होता है, ईंट की जो माप होती है तो वो कितनी होती है, तो देखिए हमारा देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 24 गुणे, देखिए 24 सेंटीमीटर गुणे 11.4 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर इसकी माप होती है। किसमें, तो यूपी में जो प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रही है ईंटें, ठीक है, जो ब्रिक्स यूज हो रही है उसकी माप है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये इसको अगर बात करें कि 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो ये किसकी माप है, तो देखिए ये भी ईंट की ही माप है, बट किसमें, तो मीट्रिक सिस्टम में। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः एक ईंट का भार होता है, तो कितना होता है एक ईंट का भार, सामान्यतः कह रहा है। ठीक है, तो देखिए उसमें ऊपर क्या बताया गया था, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, जो हमारा फर्स्ट क्लास में थी, का मतलब प्रथम श्रेणी की जो ब्रिक्स थी उसमें जो था 2.75 से 3 किलोग्राम था, लेकिन ये जो सामान्यता कह रहा है, ठीक है, कोई श्रेणी नहीं है, तो सामान्यता जो अभी देखिए जो सामान्य नॉर्मल प्रकार के पाए जाते हैं तो वो कितने किलोग्राम के होते हैं, तो देखिए हमारा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, वो 3 किलोग्राम के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम श्रेणी की 2 ईंटों को परस्पर टकराने पर एक डैश ध्वनि निकलती है, तो कौन सी ध्वनि निकलती है, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा रिंगिंग साउंड, यानी धात्विक जो हमारा ध्वनि होता है वही निकलती है, तो हमारा ऑप्शन धात्विक ध्वनि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग दीवार, फर्श या लिंटल, ठीक है, लिंटल मतलब लिंटर ही होता है, ठीक है, आदि कार्य में होता है, तो किस में होता है, तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है, मतलब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, इसमें ही यूज करते हैं इन सभी कार्यों का। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किन ईंटों का रंग गहरा, देखिए लाल या बैगनी, ठीक है, गहरा लाल कॉमा बैगनी काला होता है, मतलब बैगनी या काला होता है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा,
इसका क्या मतलब है, जे और ओवरबर्न्ड ब्रिक्स, मतलब एक प्रकार से अधिक पक्की ईंट ही बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसको बोलते हैं झामा। जे का मतलब झामा, ठीक है, झामा, ठीक है, झामा या अधिक देखिए अधिक जो पक्की ईंटें होती है उसको ए भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिट्टी बनाने कॉमा सड़क के स्कंध यानी शोल्डर्स, ठीक है, बनाने कॉमा खड़ंजा बनाने, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में और यहाँ भी देखे होंगे कि खड़ंजा बना होता है, ठीक है, ईंटों का, तथा न्यू यानी फाउंडेशन आदि कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक्स और झामा या इसको बोलते हैं ओवर बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा झामा बंट या बोल सकते हैं अधिक जो पक्की ईंटें होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका ही यूज करते हैं गिट्टी बनाने में और जो खड़ंजा होता है इसको बनाने में, ठीक है। अब देखिए जो इस जो झामा है, ठीक है, जो झामा ब्रिक्स हैं इनका जो सामर्थ्य होता है वो कम होता है, वो पानी भी क्या करते हैं, पानी भी कम सोखते हैं, पानी भी क्या करते हैं, कम सोखते हैं, इसीलिए मजबूत भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ईंट के उत्पादन के लिए कितनी क्रियाएं करनी होती हैं, तो कितनी मतलब प्रोडक्ट करने के लिए ईंट को, ठीक है, ब्रिक्स को, तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 क्रियाएं करनी होती हैं ईंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी करनी होती हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो आपको ये चारों ही बताएंगे। तो देखिए क्या होता है, पहला जो होता है वो डिगिंग, मतलब मिट्टी को खोदना। अब मिट्टी को मत खोदने का मतलब क्या, कि देखिए डिगिंग, पहले ये भी देख लीजिए, डिगिंग, ठीक है, डिगिंग का मतलब मिट्टी को खोदना। अब देखिए जब मिट्टी आप खोदेंगे तो मिट्टी ऐसी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने, मतलब एक प्रकार से ईंट ब्रिक्स बने, ठीक है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, ऊपर घास फूस रहती है और ईंटें कंकड़ भी रहते हैं, तो सिर्फ मिट्टी ही चाहिए। तो 10 से 20 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे, उसको नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब डेप्थ में, गहराई में, तो इतना हटा देंगे, 10 से 20 मीटर ऊंचाई हटा देंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, तो देखिए वीदरिंग होता है, ठीक है, दूसरा मेथड वीदरिंग, क्या होता है, वीदरिंग, ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो वीदरिंग होता है। इसका हिंदी मतलब अपक्षरण, ठीक है, अपक्षयण, मतलब पत्थर जो हैं बड़े बड़े उनको तोड़ दो, ठीक है, मतलब छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तोड़ दिया जाता है ताकि हमारा महीन हो जाए, ठीक है, ताकि एक मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए जो तीसरा क्रिया होती है वो क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्लेंडिंग। इसका क्या मतलब होता है, मतलब पानी वानी मिलाना और बालू में, मतलब बालू में क्या होता है, बालू में पानी मिलाकर उसको एकदम मिला देना, ठीक है। अब देखिए जो चौथा होता है, ठीक है, चौथा, तो चौथे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो चौथा उसको वो हिंदी में बोलते हैं गूंथना, ठीक है, यानी किनीडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, किनीडिंग, देखिए किनीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब गूंथना, जैसे पानी बालू मिला दिया, उसको एकदम मीस दिया, जैसे गूंथना होता है, ठीक है, तो उसको मिला दिया और वो हमारा एक प्रकार से थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो मजबूत भी हो जाएगा, मजबूती बनी रहेगी। तो यही चारों प्रकार हैं, मतलब क्रियाएं हैं जो कि ईंट बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो इन चारों प्रकार इनको यूज करके ईंट तैयार कर लिया जाता है। तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, तैयार की गई मिट्टी को ईंट के आकार में ढालने, ठीक है, ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इससे देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ढलाई भी कहते हैं और मोल्डरिंग भी कहते हैं। मतलब ढलाई का ही इंग्लिश मीन्स होता है मोल्डरिंग, तो आपको ऑप्शन में इंग्लिश मीन्स भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, ढलाई को ही क्या बोलते हैं, मोल्डरिंग, ठीक है, मोल्डरिंग, तो ढलाई को ही मोल्डरिंग बोला जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचा किस आकार के होते हैं, तो सांचा देखिए आयताकार होते हैं, किस आकार के होते हैं, तो आयताकार, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं, जो इनका शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। तो याद रखेंगे जो सांचा होता है वो देखे होंगे आप लोग, ईंट बनाया जाता है, गाँव में भी देखे होंगे। तो हमारा जो होता है दोनों तरफ चारों तरफ से क्या होता है, लकड़ी लगे होते हैं, लकड़ी का बना होता है, और नीचे हमारा एक साइज बना होता है जिसको सांचा बोलते हैं, ठीक है, मतलब वही पूरा सांचा होता है, मिट्टी को ही रूप दे देता है ईंटा का।
ठीक है, मतलब मिट्टी ही रूप दे देता है ईंटा का, उसको पका दिया जाता है तब हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांचे कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जो सांचा होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार के सांचे होते हैं। तो कौन कौन से सांचे, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सांचा होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार का, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एक लकड़ी का होता है, ठीक है, जिसको वुडन भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है लोहे का, जिसको हम एफई भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आयरन। ठीक है, तो लोहे का भी होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सांचे की आंतरिक माप यानी जो आंतरिक इंटरनल जो मीजरिंग, ठीक है, वो कितनी रखी जाती है जो सांचा होता है उसके लिए? तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, सभी क्या है 21 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ही इसका मतलब है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, यानी सभी सेंटीमीटर में होंगे। तो ऑप्शन 21 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट की ढलाई करने के लिए देखिए करने की कितनी विधियां होती हैं? तो ईंट की जो ढलाई की जाती है, जो मोल्डरिंग की जाती है, तो उनकी जो क्रिया मतलब विधियां होती हैं, मेथड होती है, वो कितनी होती हैं? तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 2 विधियां होती हैं, ठीक है, 2 मेथड होती हैं। कौन कौन सी, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट होती है वो हैंड मोल्डरिंग होती है, मतलब हस्त ढलाई। ठीक है, हैंड मोल्डरिंग। ठीक है, और जो हमारा सेकंड होता है वो मशीन मोल्डरिंग, मतलब मशीन के थ्रू क्या होता है, मशीन के थ्रू ढलाई की जाती है। तो एक जो हाथ द्वारा करते हैं उसे हस्त ढलाई बोलते हैं, तो देखिए, और जो हमारा जो मशीन द्वारा करते हैं उसे मशीन ढलाई कहते हैं, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस भट्टे में, मतलब भट्टे क्या बोलते हैं, किल्न। ठीक है, तो भट्टे में ईंटें लगातार पकाए नहीं जा सकते उन्हें कहते हैं। तो कौन सा भट्टा है जिसमें ईंटें पकाए नहीं जा सकते, इसका ये कहने का मतलब है। तो आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। जो सियुरामी भट्टा है, इसको ही जो सियुरामी किल है, ठीक है, इसका इसमें क्या कहते हैं, ईंटें पकाए नहीं जा सकते। तो इससे हमारा आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कि किसमें ईंटें नहीं पकाया जा सकता, तो सियुरामी भट्टा जो होता है उसमें ईंटें नहीं पकाए जा सकते। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इससे क्या बोलते हैं, तो इसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट। यही अगर बात करें कि ऑप्शन बी की जो स्थायी भट्टा है, तो ये क्या करता है, इसकी जो मतलब ये अधिक से अधिक क्या करता है, ईंटें पका सकता है, अधिक से अधिक जो ब्रिक्स होते हैं उनको पका सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भट्टे की आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है, मतलब इलिप्टिकल होती है, एक प्रकार से क्या, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल होती है। तो किस भट्टे की जो शेप होती है वो इलिप्टिकल होती है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 23 नंबर का। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अर्ध जो निरंतर भट्टा है, अर्ध निरंतर भट्टा, इसका ही यूज मतलब इसका ही शेप क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, यानी इलिप्टिकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भट्टे को हाफमैन भट्टा भी कहा जाता है? तो किस भट्टे को कहते हैं हाफमैन भट्टा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो देखिए हमारा 24 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कॉन्टिन्यूस किल है। ठीक है, देखिए कॉन्टिन्यूस किल्न जो है, किल्न, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी निरंतर भट्टा। ठीक है, लगातार भट्टा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका अगर अनुविक्षेप की बात कर लें कि इसका अनुविक्षेप कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है। ठीक है, इसका जो अनुविक्षेप होता है तो वो वृत्ताकार होता है, यानी सर्कुलर। अगर यही बात करें कि ये जो भट्टा होता है निरंतर, ये स्थान भी कम घेरता है। ठीक है, और आसानी से काम भी हो जाता है, तो इसलिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, और ये जो भट्टा होता है ये मतलब एक दिन में अगर बात करें, एक दिन में इसकी जो क्षमता है वो कितने ईंटें तैयार कर सकता है, तो 25,000 ईंटें ये तैयार कर सकता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी ईंट की जल अवशोषण क्षमता उसके भार के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 10%। 10% से क्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिशत में जल अवशोषण क्षमता का सूत्र, ठीक है, किसमें, परसेंटेज में। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये देखिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। इसका क्या मतलब है W1 W2, तो ये एक प्रकार से जो जल में वृद्धि होती है वही है, ठीक है, प्रारंभिक और द्वितीय वृद्धि, ठीक है, अंतिम वृद्धि। तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही फार्मूला लगा देंगे तो सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यदि ईंट पी पर मतलब यहाँ पर पी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मतलब पर नहीं है, ठीक है। तो ईंट पी बल पर टूटे और इसकी सतह का क्षेत्रफल ए हो तो ईंट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो पी अपॉन ए होता है, ठीक है, पी अपॉन ए, जहाँ पर पी क्या है, संपीड़न बल है, और जो हमारा ए है वो क्षेत्रफल है, एरिया, सरफेस का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस। तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी टाइप्स ऑफ लाइम, ठीक है, इसको लाइम कहते हैं। लाइम कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए जो चूना होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से चूने, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा चूना होता है, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो प्योर लाइम होता है, मतलब शुद्ध चूना, ठीक है, और जो सेकंड होता है वो इनप्योर, ठीक है, इनप्योर लाइम मतलब अशुद्ध चूना, और जो हमारा तीसरा होता है वो हाइड्रोलिक लाइम मतलब जलीय चूना, ठीक है। तो याद रखेंगे तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा चूना जो निर्माण कार्यों में प्रयोग होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इंजीनियरी चूना कहलाता है। क्या कहलाता है, इंजीनियरी चूना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधिया सफ़ेद रंग का चूना होता है, तो कौन सा चूना है जिसका रंग जो होता है वो दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, कलर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जो प्योर लाइम है, प्योर लाइम, इसका ही जो कलर होता है ये हमारा सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं ऑप्शन अगर इसको बी के बारे में, ठीक है। तो जलीय चूना जो है इसका कलर कैसा होता है, तो देखिए इसका मटियाला सफ़ेद होता है, कैसा, मटियाला सफ़ेद, मतलब मिट्टी कलर का जो हो, मिट्टी सफ़ेद, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीमेंट देखिए, सीमेंट ऑलवेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए सीमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो ये भी आपका पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है नेचुरल सीमेंट, जो सेकंड होता है वो आर्टिफिशियल सीमेंट, और इसके अंतर्गत कई सीमेंट आते हैं, बट आपको यही दोनों याद रखेंगे, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सीमेंट से बात हो रही तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए सीमेंट की अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की, कैसे इसका नाम पड़ा, तो देखिए इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, कौन, जोसेफ एस्पिडन। जोसेफ देखिए इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, इंग्लैंड के कौन, तो जोसेफ एस्पिडन, ठीक है, जोसेफ एस्पिडन जो कि इंग्लैंड के थे, और इन्होंने सन 1824 में खोज की थी सीमेंट की, और इन्हीं के नाम पर सीमेंट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी का पूर्ण नाम, तो देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी ये पूछा गया हुआ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। अगर बात करें कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, तो रेनफोर्स्ड, देखिए रेनफोर्स्ड सीमेंट, ठीक है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो याद रखेंगे इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में नहीं भी आ सकता है, तो दोनों को ही याद रखेंगे। अगर हिंदी में आता है एग्जाम में तो हिंदी में टिक लगाएंगे, नहीं तो इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ यानी नोट्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गांठें कितनी प्रकार की होती हैं, इसके रूप है। तो देखिए ऑप्शन ए है मृत गांठ, ऑप्शन बी है जीवित गांठ, ऑप्शन सी देखिए नहीं है तो सी को लिख लीजिए सीमित गांठ, ठीक है, क्या, सीमित गांठ। ऑप्शन डी है ए और बी बोथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। जो इनके रूप हैं ये दोनों ही रूप होते हैं, ठीक है। तो मृत गांठ और जीवित गांठ। इस मृत गांठ को देखिए ढीली गांठ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढीली गांठ, ठीक है, नोट्स, इसको हिंदी इंग्लिश में नोट्स बोलते हैं गांठ को,
ठीक है, गांठे को। अब जीवित को क्या बोलते हैं, तो कसी गांठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि इंटर में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि पीवीसी का पूरा नाम है। तो पूर्ण नाम क्या होता है पीवीसी का। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, कि देखते हैं किसका आंसर पहले आता है हम तक, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एग्जाम से पहले ही, तो आप लोग इसे ज्वाइन हो जाएं अगर जो लोग ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।